आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। की वो मुसलमानों दे को रहे हैं तनख्वाह, हमारे पुजारियों को क्यों नहीं तनख्वाह दे जा रही है? इनकी माँ थी, नानी थी, दादा थे, हैं वो लूट के ले गए हैं और जाके इटली में जाके कपड़े धोते थे वो। केजरीवाल को वोट देंगे। क्या क्या सबसे पहला अगर कोरोना काल में कांग्रेस सरकार होती तो ये माँ और बेटा इटली में होते। अखिलेश है, अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। आज हम मौजूद हैं आश्रम में और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों से जानना चाहते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने एक भड़काऊ भाषण दिया था कांग्रेस के खिलाफ, तो अब हम इनसे जानेंगे क्या इस भड़काऊ भाषण का इंडिया अलायंस को कोई फायदा होगा या फिर मोदी जी अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो आइए चलते हैं इनके पास और इनसे जानते हैं। तो आपका भी बताया, हाल ही में मोदी जी ने एक भड़काऊ भाषण दिया हाँ जी माँ। कांग्रेस के खिलाफ। अब तो वो किसी के भी खिलाफ हो, बाकी भड़काऊ भाषण था। भड़काऊ भाषण था आपको लगता है, तो आपको क्या लगता है इस भड़काऊ भाषण से इंडिया अलायंस का फायदा होगा या फिर नुकसान? इंडिया अलायंस ने पहले कहा, फिर उन्होंने बाद में कहा। तो आपको लगता है कि उन्होंने इंडिया अलायंस के खिलाफ गलत शब्द यूज करे? नहीं, ये ताली दोनों हाथ से बजी, हम उसको ये कहेंगे। दोनों हाथ से ताली बजी किस तरह? भाई उन्होंने तो पहले कह दिया कि भाई अब उनको हमारा हम सारा वो आपको डिवाइड कर देंगे, उसी वजह से तो उन्होंने कहा मोदी जी ने, वरना मोदी जी क्यों कहते? तो आपको लगता है कि मोदी जी ने कांग्रेस पे पलटवार किया है? वो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना फिर आदमी को। तो प्रचार तो ऐसे पलटवार चलते रहेंगे मोदी जी का हमला? बिल्कुल आखिरी तक मोदी जी ऐसे इधर से ये होगा, उधर से वो होगा। तो मोदी जी ऐसे कब तक लोगों पर हमला करेंगे, विपक्षी पार्टियों पर? क्या ऐसे जीत हासिल कर सकते हैं? जब विपक्ष क्लू देता रहेगा तब तक विपक्ष पे हमले होते रहेंगे। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से सर? नहीं जी, हम तो बस ये है रोज खाना रोज कमाना, और हम तो केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को? लेकिन केजरीवाल को तो अंदर कर रखा है मोदी जी ने। कोई बात नहीं, आ जाएगा बाहर, ये तो उसकी वो है, साजिश है। साजिश है सर। हमारे पास इंसुलिन बहुत है, वो बाहर तो आए, हम इंसुलिन लगवाएंगे उनको। शादी मैं अगर मोदी साजिश बता रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट से साजिश नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट का जज तो पागल थोड़ी है, जज बढ़ के पड़ा हुआ है। लेकिन चुनाव के टाइम पे ईडी लगातार हमले कर रही है विपक्षियों पर, भाजपा पे क्यों हमले नहीं हो रहे? चुनाव के टाइम में कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको 10 बार नोटिस भेजा ईडी ने, आप उस टाइम क्यों नहीं किया? चुनाव में टाइम में बंद क्यों होने के लिए क्यों कर जाते? क्योंकि केजरीवाल जी को पता था शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, इसलिए था ना, चुनाव का बहाना लेके मैं बाहर आ जाऊंगा। पहले से तो उसको नोटिस 10 बार ईडी ने दे दिया। ईडी कोई पागल नहीं है, ईडी जब डालता जब सबूत होता है। तो क्या भाजपा ने कभी घोटाले नहीं किए? लिखा तो सबूत दिखाओ ना। इलेक्टोरल बॉन्ड 70 साल से उनको भाजपा को आज तक नहीं पकड़ा, अब कैसे पकड़ लिया इन्होंने? अच्छा, चोरी करा इन्होंने। 70 साल क्यों आई कांग्रेस? 70 साल चोरी कर करके अब जो ईमानदारी आ गया ना, जब इसीलिए तो बंद हो ये 70 साल। ये 70 साल से बाद पहले इतना बड़े लेके नहीं थे। 70 साल में जनता अब मेरे लड़के हैं वो पायलट है, हम तो अंग अब पढ़े लिखे लड़के। सर कह रहे हैं कि जनता पढ़ी लिखी नहीं थी पिछले 70 साल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इनकी बात से। 10 साल में एजुकेशन आई है। 10 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है ना। तो आप एजुकेटेड है सर? वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन एजुकेटेड हैं। लेकिन थे ना, एजुकेटेड तो हैं। हाँ बिल्कुल, इतना तो पता है कि सही गलत क्या है। हाँ जी, मानना है। तो 70 साल जनता कांग्रेस को कैसे ले आई? झूठ बोल के बेवकूफ बनाती रही, झूठ बोल के बेवकूफ बनाती रही लगातार 17 साल। हाँ 70 साल लोगों को गुमराह करती रही ना। तो 10 साल में क्या मोदी जी ने गुमराह नहीं किया? मोदी ने कभी गुमराह नहीं क्या क्या विकास किया, किया ईमानदारी मोदी से जी काम ने? किया। क्या क्या विकास किया? गरीबों को लिए राशन मिल रहा है, गैस मिल रही है, पहले नहीं मकान मिलता मिल रहे हैं, पहले कहाँ मिलता था? नहीं मिलता था राशन ना। कांग्रेस ने आज तक नहीं कहा 140 करोड़ जनता का मैं सेवक हूँ। मोदी कह रहा है मैं 140 करोड़ जनता का सेवक हूँ। मैनिफेस्टो देखा आपने? मैनिफेस्टो देखा तो मंदिरों से मूर्ति सोना चांदी उतार के और लोगों को बांट दे रहे हैं, दान पान। लेकिन ये तो साबित हो गया है कि मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मैनिफेस्टो में लिखा तो बोल तो रहा है वो बाहर का सुब्रतो, क्या नाम है, सैम प्रदोदा, हाँ न्यूयॉर्क से बोल रहा है, जो कांग्रेस का वो है अध्यक्ष है बाहर का, कि सारी चीज कांग्रेस तो 50% लेके जो है दूर को। तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस थी क्या किसी माँ बहनों का मंगलसूत्र बिका? अरे बिकी रहा था, और क्या हो रहा था जब लोगों को अत्याचार हो रहे थे 70 साल में। उस समय पे ये लोग तो थे नहीं, हैं इनकी माँ थी, नानी थी, दादा थे, हैं वो लूट के ले गए हैं और जाके इटली में जाके कपड़े धोते थे। वो किसके पैसे थे? वो भी तो हमारे पैसे थे ना। आज भी आज काम करा, ये लोकतंत्र खत्म हो गया करके पता है ना। 1947 में ना 13 वोट गिरा था, किसको?
उसको पटेल को एक वोट बनने वाले को बना दिया तुमने प्रधानमंत्री। आज लोकतंत्र तो 1947 में खत्म कर दिया तुम लोग को। आज लोकतंत्र बचाने की चल रहे हैं। अच्छा मैं ये जानना चाहती हूँ, 13 वोट से जीता था। मेरे को 5 ऐसे विकास गिना दीजिए जो मोदी जी ने करे हो भारत में। बहुत कुछ। क्या क्या? सबसे पहला अगर कोरोना काल में कांग्रेस सरकार होती तो ये माँ और बेटा इटली में होते। बेटा भाग गया था। वैक्सीन को बता दिया, मर जाते आधे मर जाते। वैक्सीन सरकार बना रहा है, कह रहे हैं मोदी के वैक्सीन है, कह रहे वैक्सीन लगाएंगे नहीं हम। वहाँ पर झंडा हमारा अब बनाया सरकारों ने ना, मोदी ने सबको दिया ना। ये कह रहे जो सरकार है ना, मोदी के वैक्सीन हम लगाएंगे नहीं। अखिलेश से पकड़ पढ़े लिखे आदमी यूपी के मंत्री बनाओ। वो अखिलेश है, अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। हाँ, योगी जी से पहले यूपी कौन संभाल रहा था? वो संभाल नहीं रहा था, वो बांट रहा था, वो रेबिया बांट रहा था अपने अपने को। यादवों को पोस्ट दे दो। एक भी दंगा नहीं हुआ और उनके उसमें हर छठे दिन दंगे होते थे। नहीं, लेकिन मोदी जी के आने से तो अभी कोरोना से पहले दंगे हुए थे शायद। नहीं, कोई दंगा नहीं हुआ। गिनती में एक या दो आ सकते हैं। कश्मीर में कितना पत्थरबाजी होता है। मणिपुर अरे मणिपुर में भी हो रहा है अभी, यही तो करवा रहे हैं, करा रहे हैं ना। कांग्रेस ही करा रही है, कम्युनिस्ट करा रही है। पत्थर मार रहा है कश्मीर में। एक यूपी में कोई एक जुलूस में पत्थर जिस तरह से अभी अब ये केजरीवाल कह रहा हूँ ना, केजरीवाल है, हिंदू है, यहाँ सभी हिंदू है, मुसलमान हिंदू मुसलमान। लेकिन संजय सिंह तो बाहर आ गए। देखो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कांग्रेस और केजरीवाल कर रहा है। आप कर रहा है आप, क्योंकि वो मुसलमानों दे को रहे हैं तनख्वाह। हमारे पुजारियों को क्यों नहीं तनख्वाह दे जा रही है? लेकिन अभी मोदी जी ने मुस्लिमों को भी घुसपैठी कहा है। बाहर से आए तो मुसलमान घुसपैठी है, उग्रवादी है, तो क्या कहेंगे? आजादी के टाइम? कांग्रेस हारने लग जाती है तो मुस्लिम हिंदू करने लग जाती है, वो समझे। लेकिन ये शब्द तो मोदी जी के हैं सर। नहीं, ये शब्द कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के दिया, पाकिस्तान उन्होंने दिया, या तो तेरा देश जोड़ रहा है। संजय सिंह ने अभी बंगारू जनता पार्टी कह दिया। कौन? संजय सिंह ने अभी भाजपा को बंगारू जनता पार्टी कहा। वो देखो, जो आदमी जिस आदमी घोटाले में फंस गया ना, मैं आपको कुछ भी बोलूं, बंगारू ने घोटाला किया वो था। कुछ भी नहीं करा। बंगारा उसी टाइम निकाल दिया नौकरी से, उसी टाइम। आज तक वो नजर आ रहा है। लेकिन अब तो भ्रष्टाचारी को मोदी जी उसी टाइम निकाल दिया पार्टी ने। भ्रष्टाचारी को तो मोदी जी अब भाजपा में शामिल कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं है। यदि वहां पर सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे कांग्रेस में, तो वो उनको छोड़ के आ रहे हैं। वो बीजेपी में इसलिए आ रहे हैं कि ये अच्छे लोग हैं। खुद ही कह रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, उन्हीं की पार्टी खुद कह रही है, वो इसलिए यहाँ आ रहे हैं। कह रहे हैं इसलिए हम नफरत हैं कांग्रेस से, इसलिए नफरत हैं। वो 70 साल कांग्रेस को 50 साल। अच्छा, हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश ऐसा महान देश है ही नहीं है, लोकतांत्रिक है ना। वो बहुत अच्छा लोकतंत्र देश है हमारा देश। लोकतंत्र तो 1947 में खत्म हो गया, मोदी ने बनवा दिया। तो आप मानते हैं कि मुस्लिम घुसपैठी है? 100%। 100%। तो लोकतंत्र कैसे हुआ? घुसपैठ कर रही, जब तो भगा रहा वो, इसीलिए तो मोदी कह रहा है जहाँ नागरिकता यहाँ। तो लेकिन वोट तो मुसलमान भी देते हैं, शायद उन्हें भी सभी देते हैं, सभी देते हैं, संविधान के हिसाब से सभी देते हैं। जब तो मोदी ये तो नहीं कह रहा ना, यहाँ का मुसलमान को नहीं कह रहा ना, वो घुसपैठियों को भगाएंगे, यही कह रहे हैं ना। यहाँ का नागरिकता तो यहाँ का जो मुसलमान है नागरिकता उनको देंगे। अच्छा, तो देखो ना, अब वो तो कह रहा है यहाँ का मुसलमान से हिंदू भी नहीं बचा वहां पर। कहाँ गए? पाकिस्तान 34% था, कहाँ गए? 89 में। आप जवाब दे दीजिए इस बात का, कहाँ गए? फिलहाल मैं इंडिया का डाटा रखती हूँ सर। ये बताएं आप कि इंडिया क्या मुस्लिमों, सिख, ईसाई इनके लिए नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए? सबके लिए है, सबके लिए। बट अभी तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान से ज्यादा तो यहाँ पर है मुस्लिम। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मतलब मुस्लिम भारतीय नहीं है। बाहर से जो आएंगे वो जाएंगे, सनातन जो है बाहर से। क्या आर्मी में हिंदुओं के अलावा कोई और से धर्म के लोग देश को बचाने का माउंटेन है, दिखा दूंगा आपको, यूट्यूब में चैनल करो। तो क्या उनको राइट नहीं है अपना प्रधानमंत्री चुनने का? कौन? वो तो वोट डालो अदर धर्म के लोगों को। देखो, अदर धर्म के सब वोट डालने से ही मिलेगा ना। भारत का संविधान कैसा लगता है आपको? इस जैसी तो चीज ही नहीं है। कांग्रेस फिर 100 बच्चे पैदा करेगी तो खाने को कौन देगा? अल्लाह देगा या भगवान देगा? दो बच्चा वाला टैक्स दे रहा है। कौन सी सरकार आ रही है? मोदी की सरकार आ काम रही कर रहा है, वो आ रहा है। अगर जिस तरीके से चुनाव नजदीक आप 10 साल के अंदर आपने, इससे पहले आप विदेश में ना, इंडिया को कोई पूछता नहीं था इंडिया को। आज विदेशी कंट्री में इंडिया को इतना मानते हैं, बाहर का राष्ट्रपति उनके पाँव कुटना पकड़ रहे हैं, इतना बड़ा वो नंबर। लेकिन आज से 10 साल पहले तो कांग्रेस थी।
कांग्रेस जब तक हमारे इंडिया को कोई पासपोर्ट भी नहीं मिलता था। कब हुआ था? अच्छा सर, मैं यही जानना चाहती हूँ, मैं मेरे को आप चलिए ये छोड़िए, 5 विकास गिना दो देश के बस इन 10 साल में। 370 में हमारे को 5 के 5 आ गए, राम मंदिर आ गया उसमें। राम मंदिर विकास है देश की। हाँ जी बिल्कुल है। किस तरह? जाके देखो ना अब जाके देखो। वहाँ इतना आदमी वहाँ कि दुकान क्या लगा चीज़ रखा है, जो कर रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनका आमदनी नहीं वगैरह, हमारा कंट्री का विदेशी कंट्री से आ रहा है, डॉलर आ रहा है। इसके अलावा कोई और विकास, राम मंदिर के अलावा कोई और विकास? और हाईवे कितना हाईवे गैस सिलेंडर मिला, मकान बनाए, उससे पहले मकान, गैस सिलेंडर नहीं मिलता था। अरे टॉयलेट बनाए। काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 500 में, 1000 में भी सिलेंडर बेचेंगे तो हम खरीदेंगे, 5000 में ही बेचेंगे। पहले तनख्वाह कितनी मिलती? 100 रुपए। अब कितनी मिलती है? 1000 रुपए। ये डिफरेंस कहाँ से लाओ? 1000 रुपए अगर मिलते तो 1000 का सिलेंडर। तो क्या अच्छा अगर 30, अच्छा अगर जब आप पैदा हुए, जब 2 दिन के थे, आज भी 2 दिन के रहना चाहते हो? अगर 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी तो 30,000 का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा सर। 30,000 का तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता। लेकिन कांग्रेस को पप्पू को दूध पिलाओ, उसे थोड़ा सा ट्राई पे कहीं भेजो, वो थोड़ा समझ जाएगा। लाल चौक में इंडिया साफ हो जाता। जो लाल चौक से आ रहा था ना, वो लाल चौक ने इससे पहला कभी झंडा फहराया उसने? ये वो उनकी मोदी की देन है या अडवाणी की देन है? वहाँ लाल चौक में हमारा हिंदुस्तान पूरा का देश एक हुआ पड़ा है, वो घूम रहा है, एकता एक करेंगे, एक करेंगे। हाँ, देश तोड़ रहा है, देश को चुड़वा दे। माँ बाप इन दादा बादों ने पाकिस्तान बांग्लादेश बनवा के चला गया। हिंदू यहाँ का हिंदू का हमारा मंदिर में रहना नहीं, मस्जिद में हमारे हिंदू को निकाल के मारा। अरे हिंदुओं को भी तो डिवाइड कर दिया इन्होंने, दलित में, इसमें, उसमें, ठाकुर में। सब इंसान था। तो आपने देखा किस तरह से अधिकतर लोगों ने भाजपा की साइड ली। अधिकतर लोग चाहते हैं कि आज भी मोदी जी आए। तो आप किस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।